हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आओ सीखे संगीत। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग खई के पान बनारस वाला, और आज के वीडियो में हम जानेंगे हर एक स्केल से शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वर को बजाने का बेस्ट फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, लेसन नंबर 29 में हमने सिर्फ कोमल और तीव्र स्वर को कैसे बजाना है, उस पर कैसे उंगलियां चलाना है वो सीखा था। और लेसन नंबर 26 में हमने जो फार्मूला दिया था उसमें सिर्फ शुद्ध स्वरों पर कैसे उंगलियां चलाना है, यानी कि आप किसी भी बटन को सा मानकर सारे शुद्ध स्वर कैसे ढूंढ सकते हैं वो मैंने बताया था। और दोस्तों, आज के लेसन में हम ऐसा फार्मूला आपको बताएंगे कि आप किसी भी बटन को सा मान के या आप किसी भी स्केल से सारे शुद्ध स्वर, सारे कोमल स्वर और तीव्र स्वर को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे बजा सकते हैं, कैसे उसे गा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप जरा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको नहीं आएगा, तो उसमें दोस्तों मेरी कोई गलती नहीं रहेगी। आज का लेसन इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको हर एक बटन के बारे में मालूम होगा, कोमल, तीव्र, शुद्ध। तो पूरा वीडियो देखिएगा। इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर आप YouTube पर से कोई भी गीत सीख रहे हैं, मानो कि आप काली एक से सारे सुर जानते हैं, कोमल, तीव्र, शुद्ध, लेकिन अगर जो गीत आप YouTube पर सीख रहे हैं ट्यूटोरियल देखकर, जो यूट्यूबर है वो आपको काली 3 से सिखा रहा है वो गीत को, तो दोस्तों आप क्या करोगे? आपका स्केल तो काली 1 का है और वो सिखा रहा है आप काली 3 से, तो दोस्तों आप अच्छे तरीके से नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आप बार बार भूल जाओगे कि कौन सी बटन कोमल है, कौन सा शुद्ध है, कौन सा तीव्र है। हर गीत दोस्तों शुद्ध स्वरों में ही नहीं होता, कोमल स्वर में भी होता है। तो दोस्तों इसलिए आपको 12 के 12 सुर जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आप बने रहिएगा अंत तक ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। दोस्तों, हम वो आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। पहले मैं आपको थ्योरिकल बता दूं। तो दोस्तों, ये रहा वो फार्मूला, आपको इसको याद कर लेना है। देखिए, आप अगर किसी भी बटन को सा मानते हो तो जस्ट उसके बाद वाली बटन कोमल रे आएगी। वो फिर चाहे ऊपर की बटन हो या नीचे की बटन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जस्ट उसके बाद वाली बटन कोमल रे होगी। फिर तीसरे नंबर की जो बटन होगी वो शुद्ध रे होगी। फिर उसके बाद वाली कोमल ग होगा, उसके बाद वाली शुद्ध ग होगा, फिर म, उसके बाद तीव्र म, फिर प, उसके बाद ध यानी कि कोमल ध, उसके बाद शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी, और फिर तार सप्तक का सा। ये मैंने दोस्तों राउंड किया है तार सप्तक का। ये आरो की बात हो गई। अब औरो, तो ये भी तार सप्तक का सा, इसलिए मैंने यहाँ पर राउंड किया है। ये तार सप्तक का है। राउंड इसलिए किया है दोस्तों कि ये 12 स्वर के बाद में आता है, यानी कि 13वां स्वर आता है। इसको हम आवर्तन पूरा करने के लिए लेते हैं दोस्तों। तो जो एक सप्तक के 12 सुर होते हैं, तो ये 12 सुर हो गए। अब हम जब औरों में आएंगे तो सबसे पहले, अब इसको भी हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें आवर्तन पूरा करना है। तो तार सप्तक का सा, उसके जस्ट बाद शुद्ध नी आएगा दोस्तों। अब यहाँ पर उल्टा होगा, औरों में पहले शुद्ध नी आया है जबकि आरों में पहले कोमल नी आया है। तो ये बात का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो औरों में पहले शुद्ध नी, फिर कोमल नी, फिर शुद्ध ध, यहाँ पर बाद में आया था, यहाँ पर पहले आया, फिर कोमल ध, प, फिर तीव्र म। यहाँ पर आरों में बाद में पहले म आया था, फिर तीव्र म आया था। यहाँ पर उल्टा होगा, पहले तीव्र म आएगा, फिर म, फिर शुद्ध ग, यहाँ पर पहले कोमल ग आया था। औरों में उल्टा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर पहले शुद्ध ग आएगा, फिर कोमल ग,
यहाँ पर शुद्ध रे, यहाँ पर कोमल रे पहले आया था, बाद में शुद्ध रे आया था। यहाँ पर पहले शुद्ध रे, फिर कोमल रे, फिर सा। अब इसको दोस्तों हम अगर नंबर वाइज देखते हैं तो इस प्रकार से है। ये देखिए दोस्तों, एक सप्तक के 12 स्वर यहाँ तक दोस्तों। तो सा, पहले सा, दूसरे नंबर पर कोमल रे, तीसरे पर शुद्ध रे, चौथे पर कोमल ग, पांचवे पर शुद्ध ग, छठे पर म, सातवें पर तीव्र म, आठवें पर प, नौवें पर कोमल ध, 10वें पर शुद्ध ध, 11वें बटन पर कोमल नी और 12वें पर शुद्ध नी, और ये 13वां बटन तार सप्तक का यानी सा। उसी प्रकार से औरों में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ से काउंटिंग होगा क्योंकि उल्टा आ रहे हैं। पहले पर सा, दूसरे पर कोमल रे, यहाँ पर भी देखिए दूसरे पर कोमल रे है, तीसरे पर शुद्ध रे। ये देखिए, इसको अगर आप उल्टा लिखेंगे तो इस प्रकार से आएगा दोस्तों। तो आपको ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। अब इसी को हम आपको हारमोनियम पर प्रैक्टिकली बताएंगे दोस्तों। तो देखिए, काली एक से सबसे पहले देखते हैं हम, क्योंकि हम ज़्यादातर काली एक से ही बजाते हैं। तो सा रे रे, सा के तुरंत बाद कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, मा, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी और सा। देखा दोस्तों, 12 के 12 स्वर हो गए। अब मानो कि आपका स्केल काली 1 नहीं है, काली 2 है, तो सा, तुरंत उसके बाद वाला कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी और सा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप यहाँ से देखते हो तो सा, उसके नीचे वाला कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, मा, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी और तार सप्तक का सा। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ से देखते हो तो सा, उसके जस्ट बाद कोमल रे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सा इसको गिना था तो कोमल रे नीचे आया था, और यहाँ कर हम इसको सा गिन रहे हैं तो कोमल रे ऊपर आ रहा है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सा के तुरंत बाद कोमल रे आएगा, फिर वो चाहे ऊपर आए या नीचे आए, उससे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट बाद वाला कोमल रे होगा। तो वही उदाहरण यहाँ पर है दोस्तों। ये सा नीचे है, काली 1 से लिया था तो सा ऊपर आया था। अब ये सफ़ेद से 4 से ले रहे हैं तो दोस्तों सा, सफ़ेद 4 का सा ये नीचे आ रहा है तो कोमल रे ऊपर आ रहा है, और यहाँ पर कोमल रे नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर 4 से देखते हैं तो सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, मा, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी और तार सप्तक का सा। तो देखा दोस्तों, इसी प्रकार से आप किसी भी बटन को सा मानते हो दोस्तों आप, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप सारे बटन को जान सकते हो कि कौन से बटन कहाँ पर है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो ये फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। इस फार्मूले से आपको हर एक बटन की जानकारी हो जाएगी, यानी कि किसी भी बटन से आपको 12 के 12 सुरों की जानकारी हो जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि कौन सा सुर कहाँ पर है। कोई भी गीत आपको सीखना है
सिखाने वाला आपको कोई भी स्केल से बता रहा है। तो अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा दोस्तों, तो आप तुरंत कोमल स्वर, तीव्र स्वर, शुद्ध कौन कहाँ पर है आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पर एक दो गीत देखते हैं। एक गीत में सारे शुद्ध स्वर यूज हुए होंगे और दूसरे गीत में कोमल स्वर यूज हुए होंगे। तो मैं दोनों गीत का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे काम में आता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं वही गीत लूँगा जो लेसन नंबर 26 में बताया था, शुद्ध स्वर। तो वही गीत को मैं शुद्ध स्वर से बजाऊंगा और जो कोमल स्वर से बजाना है वो मैं दूसरा गीत लूँगा। तो सबसे पहले शुद्ध स्वर देख लेते हैं। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखा दोस्तों, ये शुद्ध स्वर है। तो आपको शुद्ध स्वर तो मालूम है, आप तुरंत इसको बिठा लोगे। सब सुर जानते हो, सा रे गा मा पा। अब इसी को यहाँ से लेते हैं तब भी आपको आ जाएगा, क्योंकि इस गाने में शुद्ध स्वर का ही यूज हुआ है। देखा दोस्तों, काली दो से। शुद्ध स्वर का फार्मूला आपको मालूम है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो उसको आप किसी भी स्केल से तुरंत जान जाओगे, तुरंत पहचान लोगे दोस्तों, और बजा भी लोगे, क्योंकि आपको वो मालूम है। लेकिन अब मैं आपको एक भजन बता रहा हूँ जो राग भैरवी पर आधारित है। उसमें 4 स्वर कोमल आ रहे हैं, यानी रे ग धनी कोमल स्वर हैं। तो आप उसको कैसे बजाओगे दोस्तों। मानो कि आपका स्केल काली 1 का है, आप हर गीत काली 1 से बजा रहे हैं। आपको रे ग धनी कोमल काली 1 के हिसाब से मालूम भी है, लेकिन आप उस भजन को यूट्यूब पर सीख रहे हैं और यूट्यूबर आपको वो गीत काली 3 से सिखा रहा है। तब दोस्तों आप क्या करोगे, तब आपको ये फॉर्मूला काम आएगा जो मैंने आपको दिखाया है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद रहेगा तो आपको बटन ढूंढने में, बटन पहचानने में बहुत दिक्कत होगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि वो भजन कौन सा है। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदारो कन्हैया। तो दोस्तों इस भजन में चारों के 4 कोमल स्वर यूज हुए हैं, यानी कि ध, ग, ध, ग, रे और नी। अब आपको यूट्यूबर ने काली 3 से ये गीत बजाया और बताया, लेकिन आपको सारे बटन मालूम नहीं है। तो दोस्तों काली 1 से आप इसको नहीं बजा पाओगे। इसके लिए आपको वो फार्मूला याद करना होगा जो मैंने आपको बताया है, तभी जाकर आप इसको सही से काली 1 से बजा पाओगे। देखिए इस प्रकार से। देखा दोस्तों, कोमल ध, कोमल ग, कोमल रे और कोमल नी। तो दोस्तों इस फार्मूले के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 12 के 12 सुरों को आपको ध्यान में बिठाना होगा, अपने दिमाग में बिठाना होगा कि कौन सा सुर किस स्केल के हिसाब से कहाँ पर आ रहा है। तभी जाकर दोस्तों आपको ये आएगा कि किसी भी सुर से कहाँ से कैसे तुरंत बजाना है, ये आपको आएगा इसी फार्मूला के हिसाब से। अभी इसी गीत को काली 4 से बजाना है, आपका स्केल काली 4 का है, आपको सिखा रहा है यूट्यूबर काली 1 से, तो क्या करोगे। तो फिर वही दिक्कत आपके सामने आ जाएगी।
तो जो आपको ये फॉर्मूला याद होगा दोस्तों, तो आराम से आप बजा लोगे। देखा दोस्तों, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाता है, इस प्रकार से आप सीख लेते हैं, तो दोस्तों किसी भी बटन को अपना स्केल बनाकर आप कोई भी गीत कोमल हो, यानी कि कोमल सुर में आता हो, शुद्ध सुर में आता है, तीव्र स्वर यूज हुआ है, कुछ भी आप आसानी से बजा लोगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने जो मेहनत की है वो आपको अच्छी लगी होगी और मेरा फार्मूला भी आपको पसंद आया होगा। तो आप ज़रूर इसे सीखिएगा और हर एक बटन से बजाने की, यानी कि 12 के 12 सुरों की प्रैक्टिस कीजिएगा, उस पर उंगलियां चलाइएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, और वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।